Hello guys, so we are going to start chapter number 1. So in this chapter, first of all, let's just see what are the topics to be covered in chapter 1. So observation to determine a chemical reaction is taking place. Means हम ये पता कैसे लगाएंगे कि एक chemical reaction हो रही है. Second, what are chemical equations? एक chemical equation होती क्या है? Third, how and why to balance a chemical equation. It is necessary to balance a chemical equation. Why? We will see in the video. Then types of chemical reactions. How many types of chemical reactions are there? How to identify them? What are in these reactions? What is difference between these reactions? Everything. And corrosion. Next topic is corrosion. Corrosion are of 2-3 types in our syllabus. And then is rancidity. What is a rancidity? What happens in rancidity? Everything we are going to learn in this chapter. So let us start with our first topic, that is characteristic of a chemical reaction. हम इसमें पता लगाएंगे कि हम कैसे पता लगा सकेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे चेंज इन स्टेट. क्या उसमें कोई चेंज आया उसकी स्टेट में यानी कि पहले वो गैसियस थी, अब लिक्विड हो गई, या लिक्विड से एक्वस हो गई, लिक्विड सॉलिड हो गई, ऐसे. तो इसका एग्जांपल है H2 plus O2. हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स अस वाटर. हाइड्रोजन गैस इज अ गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन इज आल्सो इन गैसियस स्टेट, बट H2O when after reaction it forms in liquid state. Okay, second part. Now change in color. See, when we do reactions there are many change in color. Second activity also chemical reaction takes place and there is a change in color that we will also study. Then during rusting of iron, color of iron changes from shining silver to reddish brown. This too we all know that when there is a rusting in iron, so its color changes from silver to reddish brown. Third is evolution of gas. Now even evolution of gas also denotes that there is chemical reaction taking place. Okay, so Zn plus H2SO4, Zn zinc plus H2SO4 means sulfuric acid after reaction gives us ZnSO4 zinc sulfide plus H2 hydrogen gas. So fourth part is change in temperature. When any reaction takes place, वहाँ पर टेम्परेचर में भी चेंज आता है. एक रिएक्शन है जो हम यूजुअली हमारे घर पे भी होती है, जो है दूध का दही बनना. तो जब दूध को हम गर्म करते हैं तो उसे भी एक टेम्परेचर चाहिए होता है दही बनने के लिए. तो अब एक टेम्परेचर के अंदर दो टाइप्स आते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं जो हमें हीट देते हैं, जो हीट रिलीज करते हैं, और एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होती है जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं. एक्सो मीन्स बाहर, एंडो मीन्स अंदर. तो एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, N2 नाइट्रोजन गैस प्लस O2 ऑक्सीजन गैस गिव्स अस NO. 2 is here, this 2 is here because we have balanced the equation. Second example is zinc carbonate, ZnCO3. This is zinc carbonate. When we give it heat, जब हम उसके नीचे आग जलाते हैं तो फिर क्या होता है, वो हमें ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 देता है, जो कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है. सो अब फिफ्थ और लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. और ये इंपॉर्टेंट भी और नया भी है. प्रेसिपिटेट को हम पीपीटी भी कहते हैं. एक्चुअली प्रेसिपिटेट और पीपीटी होती क्या है, जब हम रिएक्शन करते हैं तो उसके अंदर जो बीकर जिसके अंदर हम रिएक्शन कर रहे होते हैं, मान लो कोई लिक्विड स्टेट में, कोई एक्वस स्टेट में, तो जब हम उनका रिएक्शन करवाते हैं तो नीचे कुछ ऐसे सॉलिड वाइट सॉलिड सब्सटेंस, वाइट होना जरूरी नहीं है, बट कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस नीचे आ जाते हैं जो उस सॉल्यूशन के अंदर, जो रिएक्शन के बाद बनेगा उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होते, वो होता है प्रेसिपिटेट. तो एक एग्जांपल उसका है BaCl2, बैरियम क्लोराइड
प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। जब इन दोनों को हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, BaSO4 जो कि क्या है, बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। 2 मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये एक बैलेंसिंग करने के लिए ज़रूरी होता है। बैलेंसिंग करना क्यों ज़रूरी है, नेक्स्ट पॉइंट वही है कि हमें बैलेंस क्यों करना है और बैलेंस कैसे करना है। तो इसके अंदर BaSO4, जो BaSO4 है वो PPT है। हमें कैसे पता चलेगा, वो तो हम रिएक्शन करेंगे तभी हमें पता चलेगा। इसकी रिएक्शन, जो प्रेसिपिटेट की रिएक्शन है वो कुछ 2-3 इससे ज़्यादा नहीं है अपनी बुक में। तो BaSO4 प्रेसिपिटेट है। जब भी इन दोनों का यानी कि BaCl2 का और Na2SO4 का रिएक्शन होती है तब हमें BaSO4 मिलता है। और BaSO4 जो उस लिक्विड के अंदर से नीचे बैठ जाता है बीकर के अंदर, और ये एक वाइट कलर का सब्सटेंस सॉलिड होता है, इसलिए वाइट कलर का पाउडर टाइप होता है, इसे हम PPT कहते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड टॉपिक, दैट व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। सो अ केमिकल इक्वेशन is a reaction taking which we write in the equation. So this is a chemical equation. उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन, मीन्स अ केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला, को बताने वाला केमिकल इक्वेशन होता है। जो हमने अभी एक्टिविटी 1 की थी, मतलब पढ़ी थी, उसके अंदर केमिकल इक्वेशन जो उसकी बनेगी, जिस उस एक्टिविटी की जो केमिकल इक्वेशन बनेगी वो होगी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्यों आया, क्योंकि बर्निंग करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है इसीलिए। और Mg+O2, Mg मैग्नीशियम का सिंबल है, तो हमने रिप्रेजेंट करने के लिए उसे सिंबल दे दिया। तो Mg+O2, O2 ऑक्सीजन वो गैस थी और गैसियस स्टेट जो उसका होता है ऑक्सीजन का वो O2 होता है। तो Mg+O2 हमें क्या देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, नेक्स्ट हम यही करेंगे, बैलेंस करना इस इक्वेशन को। सो Mg+O2 हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है और ये पूरा मिलके Mg+O2 गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, पूरा मिलके केमिकल इक्वेशन बनाता है। तो मैंने पहले भी बता दिया, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। नाउ Mg+O2 एक्चुअल में है क्या, Mg+O2 रिएक्टेंट्स है, हमें ये रिएक्टेंट बोलेंगे। और फिर MgO जो बना है वो क्या है, प्रोडक्ट। नेम इनके एकदम सही है क्योंकि Mg+O2 ये दोनों रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं, नया प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं, तो इनको हमने रिएक्टेंट बोल दिया और MgO को हमने प्रोडक्ट बोल दिया। सी एक्टिविटी 1.1, इन दिस वी आर बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन, बट while burning a magnesium ribbon, first of all we have to rub it with the sandpaper. Why? Because magnesium is a highly reactive metal, so when it is in open, oxygen react with it and forms magnesium oxide. While not burning also they form magnesium oxide. So अगर MgO बना होगा, मतलब मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक लेयरिंग आ जाएगी MgO की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड को पहले रिमूव करना पड़ेगा ताकि हमें मैग्नीशियम मिल सके, क्योंकि मैग्नीशियम अगर ऑक्साइड होगा तो वो हमें एक अलग रिएक्शन देगा, बट मैग्नीशियम हमें एक अलग रिएक्शन देगा। तो इसके अंदर जब ये बर्न होगा तो हमें कुछ लाइट आएगी, लाइटनिंग फील होगी, वो आ गया एक हमारा एक स्टेट, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक्टिविटी के अंदर हो क्या रहा है, एक इंसान है जो एक मैग्नीशियम रिबन लेके उसे रब करके सैंड पेपर से उसे बर्न कर रहा है, और बर्न करने के बाद उसे वॉच ग्लास के अंदर क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर्ड की फॉर्म में।
सो हमने इसी की अभी अभी केमिकल इक्वेशन बनाई थी. सी, this is the chemical equation. Here MgO, Mg plus O2 gives us MgO.